हेलो गाइस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, अच्छा गया होगा और बाकी आने वाला दिन भी और साल भी अच्छा जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक डिस्कशन करने आया हूँ। मैं आपको इन शॉर्ट बताने आया हूँ वीकेंड के बारे पे क्या क्या होने वाला है। तो मैं आपको पॉइंटर्स में पूरा समझा दूँगा। और हाँ, इलेक्शन की जो न्यूज़ है गाइस, मुझे इस बार मुझे पता नहीं गलत न्यूज़ आई है कि क्या न्यूज़ आई है, मगर जो मुझे अपडेट आया है उसके हिसाब से डबल इविक्शन होना चाहिए था। मालती को बाहर जाना चाहिए था और अश्नूर को जाना चाहिए था। सॉरी, कुनिका जी को जाना चाहिए था। मगर जब मैंने रिकन्फर्मेशन किया तो मुझे कुनिका जी का ही अपडेट आया, इविक्ट हुआ है। मालती का कुछ भी अपडेट नहीं आया। तो अब मैं आपको इसके पीछे की भी वजह बताऊंगा। जब मैंने बात की अपने सोर्सेस से, मैंने पता लगाने की कोशिश की कि मतलब ऐसा क्यों हुआ है, कुनिका जी को क्यों इविक्ट किया गया है या फिर मालती को क्यों नहीं इविक्ट किया गया है। तो उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो बॉटम टू में थे गाइस, वो मालती नहीं थी, वो अश्नूर और कुनिका जी थी। अब जो पूरी बात है वो पूरी बात यहाँ पे गड़बड़ा गई है कि अश्नूर का टॉप 5 टॉप 6 का एमजी साइन है कि वो टॉप 6 तक रहेगी। उसका एमजी साइन हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट साइन है कि वो टॉप 6 तक शो में रहेगी। उसके पहले वो शो से कहीं नहीं जाएगी। मुझे मेरे सोर्स ने कंफर्म कर दिया ये चीज़ कि वो नहीं जाने वाली कहीं पर भी। और डबल इविक्शन इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मालती को सपोर्ट आ गया एल्विश यादव का, एल्विश भाई का, जिसकी वजह से उसकी जो वोटिंग है वो बढ़ गई और वो आगे आ गई। और अमाल और अश्नूर पीछे चले गए। अगर बिग बॉस वोटिंग के हिसाब से डबल इविक्शन करते तो डबल इविक्शन में किसका नाम आता? हम सबको पता है कुनिका जी और अश्नूर का ही नाम आता और किसी का नाम नहीं आता। तो और इस बार शहबाज को चांस भी जो देने का बात चल रही थी कि मतलब शहबाज को चांस मिलेगा किसी को सेव करने का, नॉमिनेट करने का, ये मेकर्स ने लास्ट मोमेंट में मीटिंग करके फ्लिप कर दिया। फ्लिप क्यों कर दिया? क्योंकि इस शो का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से कैप्टन ही किसी को इविक्ट कर दे रहा है। वोटिंग का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, कैप्टन ही की बात मानी जा रही है। तो ये इस वजह से एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों के माइंड में जा रहा है बिग बॉस का कि शो फिक्स है, मेकर्स किसको सेव करना चाहते हैं, किसको निकालना चाहते हैं, वो सब बता के और वही करते हैं। तो ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है इसको बंद करने के लिए ये मेकर्स ने किया है और लास्ट मोमेंट पे पूरी स्क्रिप्ट फ्लिप कर दी ताकि वो वोटिंग के ट्रेंड पे ही कुनिका को निकाल पाए। और डबल इविक्शन उनको इसीलिए कैंसिल करना पड़ा कि मालती को वोट्स आ गए और अश्नूर मालती से ऊपर चली, अश्नूर जो है वो मालती से नीचे चली गई और कुनिका जी नंबर 8 पर और अश्नूर 7 पे आ गई। तो इस वजह से वो नॉमिनेशन नहीं कर पाए, डबल इविक्शन नहीं कर पाए। तो अब मैं आपको बताता हूँ आगे का प्लान क्या है। और आगे का प्लान के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले वीकेंड के बारे में बात करते हैं। सो वीकेंड में सबसे बड़ा टॉपिक 5 रहा है इस बार का। सबसे पहले अमाल को बैश किया गया है कि आपने मालती को बहुत कैजुअल ले लिया है, वो आपके साथ रिस्पेक्ट से बात करती है मगर आप उसके साथ ताव से बात करते हैं, आप अंडर रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करते हैं उससे। ये चीज़ को लेके अमाल को बोला गया है। अमाल को बोला गया है कि तुम शो की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तुम शो को छोड़ के जा रहे हो, वो बोलना चाहते हो। शहबाज को भी इस टॉपिक पे बोला गया है कि तुम भी बोल रहे हो कि शो शो छोड़ के जाएंगे, बायस्ड है। तो अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं तो बिग बॉस का गेट ही खोल देता। बिग बॉस की जगह मैं होता तो मैं तो गेट ही खोल देता। मैं मतलब जाओ जहाँ जाना जाओ, घंटा फर्क नहीं पड़ता हमें। ये वर्स है सलमान सर के अमाल और शहबाज को लेके। तो अमाल ने बीच में कुछ इंटरप्ट करने का भी ट्राई किया, तो उसमें सलमान सर ने एक फॉर्म स्टैंड लिया। उन्होंने फॉर्मली बोला कि या तो जब मैं बोल रहा हूँ तो तुम बीच में मत बोलो, या तो तुम ही बोल लो भाई। ये एक बहुत ही फॉर्म स्टैंड था सलमान खान का, जिसके बाद अमाल चुप हो गए और उन्होंने अमाल को बैश किया। फिर शहबाज की बारी आई। शहबाज को बोला कि तुम बहुत ऑब्सेस्ड लग रहे हो, तुम जब से आए हो तब से अमाल भाई कर रहे हो, तुम एक तरीके से उसके चमचे बन गए हो। चमचा वर्ड फिर से यूज़ किया इस बार
क्योंकि अब इशू क्या हो रहा है ना कि अमाल की वजह से बिग बॉस जो दिखाना चाह रहे हैं मालती और अमाल का, या मालती और तान्या का, जो बिग बॉस ट्रायंगल बनना चाह रहे हैं वो बन नहीं पा रहा है शहबाज की वजह से। क्योंकि शहबाज वहाँ पे आके बैठ जाता है अमाल के साथ हमेशा, और मालती को अमाल से बात नहीं करनी होती है। सॉरी, मालती को शहबाज से बात नहीं करनी थी, उसको अमाल से बात करनी होती है। मगर जब वो अमाल से बात करती है तो बीच में शहबाज आके इंटरप्ट करता है। सो ये जो बिग बॉस का जो प्लान था ना वो उनको बैकफायर कर रहा है। तो इस वजह से शहबाज को ही बोला गया है कि तुम उसके चमचे लग रहे हो, तुम उसको कहीं पर भी अकेले नहीं जान देते हो, तुम उसको उसके टॉपिकों में बोलते हो, तुम्हारा शो में कोई वजूद नहीं है, तुम बस अमाल के चमचे की तरह लग रहे हो, तुम अपना गेम ठीक करो। ये सब शहबाज को समझाया गया। शहबाज को ही बोला गया है कि आप जो शो को बायस बोल रहे थे, अगर मैं होता तो आपके लिए भी गेट खोल देता। मतलब वो दोनों की बोला गया गेट खोलने वाला बात। तो ये अमाल का पहला टॉपिक रहा। दूसरा टॉपिक रहा मालती का। मालती को किस चीज़ को लेके बैश किया? मालती को इस चीज़ को लेके बैश किया कि उसने मालती को इस चीज़ के लेके बैश किया कि फैमिली राउंड में भी वो भी अननेसेसरी फाइट कर रही थी, चीज़ों को टाल रही थी काम ना करने के लिए, जैसे खुद का बेड नहीं कर रही थी। तो उस पर सलमान खान ने शहबाज का साइड लेते हुए मालती को बोला कि ये चीज़ सही नहीं है, तुम अननेसेसरी फाइट ले रही हो, तुम नॉमिनेट हो, तुम दिखने के लिए कर रही हो क्या? तो ये सलमान सर ने उसको बोला, उसको समझाया कि आपका ये तरीका आप अपने घर पे भी ऐसे ही रहती हैं क्या, कि जब लोगों के घर वाले आने वाले होते हैं या कोई गेस्ट आने वाले होते हैं तो आप अपना बेड या अपना कुछ चीज़ें गंदे से रखती हैं। तो उसमें माल्टी ने सॉरी बोला। उसने माल्टी ने कहा कि सर मेरी तबीयत डाउन थी। तो फिर सलमान खान ने उससे बाद में कुछ नहीं बोला। और जो थर्ड पॉइंट आता है गाइस, वो गौरव का आता है। गौरव का क्या पॉइंट आता है? गौरव का ये पॉइंट आता है कि गौरव से सलमान सर पूछते हैं कि प्रणीत आपका कितना अच्छा दोस्त है। ये क्यों पूछा गया गाइस? ये इसलिए पूछा गया क्योंकि गौरव की वाइफ ने आके बोला था गौरव को, जो शो में नहीं दिखाया गया है, काट दिया गया है, मगर वो लाइव फीड में हर जगह अवेलेबल है, कि प्रणीत पे भरोसा मत कर। तो इस वो वीडियो के दिखाने के बाद उसे पूछा गया है कि पहले पूछा गया है कि मतलब कितने अच्छे दोस्त हैं, अगर इतने दोस्त हैं तो आपकी वाइफ ने ऐसा क्यों बोला। उस चीज़ के पास गौरव का कुछ डायरेक्ट जवाब नहीं था, वो थोड़ा घुमा फिरा के बोल रहा था। तो सलमान सर ने बोला भी उसको कि मतलब कि आप उस पर ट्रस्ट करते हैं? तो गौरव ने बोला कि हाँ मेरे लिए दो दोस्त हैं, मतलब दो जो ख़ास दोस्त हैं वो आपको पता ही है, हमारा ग्रुप दोस्त है। मगर अगर देखा जाए तो मैं अश्नूर के काफ़ी क्लोज़ हूँ, मैं मृदुल के काफ़ी क्लोज़ था जब तक वो गेम में था, और अभी भी रहूँगा, बाहर जाके भी रहूँगा, प्रणीत के भी क्लोज़ हूँ। मगर मेरी वाइफ ने मुझे ऐसा क्यों बोला वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि हो सकता है उसने अभिषेक का नॉमिनेशन देखने के बाद चीज़ बोली कि कहीं वो मुझे ही विक ना कर दे। तो गौरव ने कवर अप करने की ट्राई की यहाँ पे, मगर वो फिट नहीं बैठा। तो ये गौरव को लेकर बात हो गई। और जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था तान्या और फरहाना का। तान्या को पहले उन्होंने ट्रोल किया कि मतलब आपकी जो बॉटल है वो आ गई, मगर वो देख के कोई और चीज़ की बॉटल लग रही है हमें, थोड़ी हंसी मजाक हुई। फिर फरहाना पे बात आई। फरहाना पे क्या बात आई? फरहाना पे ये बात आई कि लाइक आप जो थूक रही थी गार्डन एरिया में, क्या वो आपका घर नहीं है? क्या ये आपका घर नहीं है? आप यहाँ पे रह रही हैं तो ये आपका भी घर हुआ। आपको इस तरीके से थूकना नहीं चाहिए था। अगर आपने थूक दिया है और सामने वाला आपको पॉइंट आउट कर रहा है तो आपको सॉरी बोल देना चाहिए था, वहाँ पे बात ख़त्म हो जाती। मगर आपको वो बात बढ़ानी थी ताकि आपको फुटेज मिले, या आपको आपको जो लोग आके बता रहे हैं बाहर से, आपको जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, 4-5 फैन आके आपको बोल रहे हैं कि फरहाना गो फॉर इट, या फरहाना अच्छी कर रहे हो, या अपने फॉलोअर्स देख के जो आप में चेंज आ गया है एक, वो काफ़ी गलत चीज़ है, आपको ये नहीं करनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे ऐसे थूकती हैं तब अपने घर पे भी यही करती हैं क्या? घर पे भी ऐसे ही थूकती हैं क्या? ये क्वेश्चन सलमान खान ने पूछा। और ये क्वेश्चन पूछने के बाद उन्होंने कहा कि इस टॉपिक को लेकर मैं तान्या के साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि तान्या बिल्कुल सही है, उसकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। जी हाँ गाइज, ये जो वीकेंड का वार था ये इसी के इर्द गिर्द पूरा घुमा है। तान्या को अप्रिसिएशन मिली है, प्रणीत को बोला है गेम को स्पीड अप करने के लिए, अश्नूर को बोला है कि आपका कोई गेम प्लान नहीं है, आपको बस सबकी बुराई करनी है, सबकी क्या, आपको बस एक जन की बुराई करनी है, वो तान्या की,
कोई भी चीज़ होता है आप तान्या के बारे में बात करती हैं, आपका गेम प्लानिंग तान्या से है। अगर तान्या इस शो में नहीं होती तो आप क्या करती वो मुझे पता ही नहीं चलता, या लोग लोग देख ही नहीं पाते। पहले आप अभिषेक के साथ थी तब भी तान्या की बुराई करती थी, अब अभिषेक नहीं है फिर भी तान्या की बुराई करती हैं। तो आपका गेम क्या है वो आप जानिए। आपको हमें जितना समझाना था समझा दिया। इस बार तो आप इविक्शन से, सलमान सर ने ये भी बोला कि हो सकता है कि इस बार तो आप इविक्शन से बच जाएँ, मगर अगली बार आप भी इविक्ट हो सकती हैं क्योंकि आपके फैंस आपको वोट नहीं दे रहे हैं। ये सलमान खान ने बोला, जो जिसको सुन के वो भी शॉक हो गई और उसने बोला नहीं सर मैं गेम खेलूँगी, मैं गेम खेलना है, मैं गेम खेलूँगी। तो गाइज़ ये पूरा वीकेंड के बाद का अपडेट था। एक लास्ट अपडेट आ गया कि सलमान सर ने कोनिका जी को अप्रिशिएट किया कि मतलब आपने लोगों का वेलकम बहुत अच्छे से किया, आपने सबके लिए खाना बनाया, सबको अच्छे से खाना खिलाया। कोनिका जी ने बोला सर ये मैंने अकेले नहीं किया, इसमें तान्या ने भी मेरी काफ़ी मदद की है, या फरहान ने भी काफ़ी मदद की है सब चीज़ टाइमली करने की। तो ये चीज़ हुई है। और हाँ, लास्ट में सलमान सर ने एक हँसते हुए बोला कि लाइक आप में और आपकी बहन में, सॉरी, आप में और आपकी मदर में कितना डिफरेंस है। आपकी मदर कितनी स्वीट है, कितनी काम है, कितनी अच्छे से लोगों से बात करती है, कामनेस प्रोवाइड करती है, मगर एक तरफ आप ठीक उसकी उल्टी हैं, आप किस पे गई हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा है सलमान सर ने। इस क्वेश्चन के पूछने के बाद सब लोग हंसने लगे हैं शो में, मगर ये एक जेन्युइन क्वेश्चन था गाइस। ये एक जेन्युइन क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जिसमें सब लोग हंसे हैं। और साथ ही साथ सलमान सर ने फरहाना को भी अप्रिशिएट किया है कि आपका जो गेम प्लान जा रहा है, जो आप गेम खेल रही हैं वो अच्छा खेल रही है, मगर आप अपनी जुबान का और अपनी जो आप शब्द यूज़ करती हैं उसका ध्यान रखिए। बाकी आप बहुत अच्छा खेल रही हैं। गौरव को अप्रिशिएशन मिली है। प्रणीत को भी बोला गया है कि आप जब से आप आए हैं मेडिकल रूम से आपका गेम थोड़ा डाउन हो गया है, मगर टाइम अभी ज़्यादा बचा नहीं है। आप सबको पुल अप करने पड़ेंगे सॉक्स ताकि आप लोग जीतें शो, या आगे बढ़ें। और फिर इविक्शन का मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है। सो मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे अपडेट करता हूँ कि लाइक चलिए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आके बताऊँगा। तब तक के लिए गाइस ये मैंने आपको पूरा वीकेंड के बाद का अपडेट दे दिया है। बाकी मेरे पास कल जो भी अपडेट आएगा मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर कर दूँगा। थैंक यू सो मच गाइस और गुड नाइट इसलिए क्योंकि अब ये मेरी रात हो चुकी है, मैं ऑफिस से घर आ चुका हूँ। सो इसलिए गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।